नमस्ते। आप सभी आदरणीय माताओं, पिताओं, भाइयों और बहनों का पुनः स्वागत है चैनल स्वस्थ जीवन बुजुर्ग में। यहाँ हम किसी महंगी या जटिल विधि की चर्चा नहीं करते। हम उन सरल प्राकृतिक और घरेलू उपायों की बात करते हैं जो आपकी अपनी रसोई में उपलब्ध है, ताकि 60 वर्ष के बाद भी शरीर स्वस्थ रहे, नींद बेहतर हो और आप आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। मैं आपसे एक सच्चा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप हर रात 2, 3 यहाँ तक कि 4 बार केवल पेशाब के लिए उठते हैं? क्या सुबह उठते समय आपको थकान, सिर में भारीपन और पैरों में कमजोरी महसूस होती है, केवल इसीलिए कि आपकी नींद रात में कई बार टूटती रही? और जब आप अंधेरे में बिस्तर से उतरते हैं, तो क्या मन में फिसलने या संतुलन खोने का भय आता है? मैंने भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के अनेक लोगों को यह कहते सुना है कि उन्हें सबसे अधिक थकान उम्र से नहीं, बल्कि अधूरी रातों से होती है। वे शांत कमरे में जागते हैं, घुटनों में हल्का दर्द महसूस करते हुए हाथ का सहारा लेकर उठते हैं और धीरे धीरे शौचालय की ओर बढ़ते हैं, और भीतर कहीं एक भाव आता है, जैसे शरीर अब पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं रहा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान से सुनें। रात में बार बार पेशाब आना केवल उम्र का असर नहीं है, जिसे चुपचाप सह लिया जाए। 60 वर्ष के बाद मूत्राशय कुछ कमजोर हो सकता है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ सकता है। रात में रक्त में शर्करा का स्तर बदल सकता है। कभी कभी शरीर में कुछ आवश्यक खनिजों की कमी भी मूत्राशय की मांसपेशियों को अस्थिर बना सकती है। और यदि हम सही कारण समझ लें तो घर पर ही सुधार संभव है। आज मैं आपसे एक अत्यंत रोचक बात साझा करना चाहता हूं। आपकी रसोई में एक छोटा सा मेवा है, साधारण, पर यदि सही विधि और सही समय पर लिया जाए तो यह मूत्राशय की मांसपेशियों को शांत करने, रात में रक्त शर्करा को स्थिर रखने और उठने की संख्या कम करने में सहायक हो सकता है। और इस वीडियो के आगे के भाग में मैं आपको आयुर्वेद की परंपरा के अनुसार एक विशेष संयोजन भी बताऊंगा कि जो इसके प्रभाव को और बढ़ा सकता है। एक ऐसी विधि जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए कृपया अंत तक अवश्य सुनिए। पिछले वीडियो में मैंने अंडे से अधिक प्रोटीन देने वाले 7 आहार के बारे में बताया था। ऐसे आहार जो बुजुर्गों में मांसपेशियों को सुदृढ़ रखने में सहायक हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो के बाद अवश्य देखिए, क्योंकि पर्याप्त प्रोटीन मूत्राशय सहित पूरे शरीर की मांसपेशियों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह जानकारी अपने स्वास्थ्य या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए उपयोगी लगे, तो कृपया चैनल को पसंद करें और सदस्यता लें। इससे हमें आपके लिए ऐसे ही सुरक्षित और प्राकृतिक सुझाव लाने की प्रेरणा मिलती है। अब आइए समझते हैं कि रात में बार बार उठने के पीछे वास्तव में शरीर में क्या हो रहा है। 60 वर्ष के बाद शरीर में स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं। मूत्राशय, जो पहले कई घंटों तक मूत्र को रोक सकता था, धीरे धीरे अपनी लचक खोने लगता है। उसके आसपास की मांसपेशियां पहले जैसी सशक्त नहीं रहती। जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो थोड़ी सी मूत्र मात्रा भी तीव्र आग्रह उत्पन्न कर सकती है, और तब, या चाहे घड़ी में केवल 1 ही बजे हो, आपको उठना पड़ता है। पुरुषों के लिए एक और अत्यंत सामान्य कारण होता है, आयु के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना। जब यह ग्रंथि सामान्य से बड़ी हो जाती है, तो वह मूत्र मार्ग पर दबाव डालती है। इससे मूत्र का प्रवाह पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पाता। परिणाम यह होता है कि मूत्राशय कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होता। कुछ समय बाद फिर से मूत्र का आग्रह उत्पन्न होता है, और यह क्रम पूरी रात चलता रहता है, जिससे नींद बार बार टूटती है। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक बुजुर्गों में रात के समय रक्त शर्करा का उतार चढ़ाव भी देखा जाता है, विशेषकर यदि रात्रि भोजन में अधिक मात्रा में सफेद चावल, मैदा या मिठाइयाँ हों। जब रक्त शर्करा बढ़ती है, तो शरीर अतिरिक्त शर्करा को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास करता है। इसका अर्थ है कि गुर्दों को रात में अधिक कार्य करना पड़ता है और आपको पुनः उठना पड़ता है।
इतना ही नहीं, यदि शरीर में मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की कमी हो, तो चिकनी मांसपेशियां, जिनमें मूत्राशय की मांसपेशियां भी शामिल हैं, असंतुलित रूप से संकुचित हो सकती हैं। दिन में यह कमी स्पष्ट रूप से महसूस न हो, परंतु रात की शांति में यह अधिक स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार रात में बार बार पेशाब आना केवल बुढ़ापा नहीं है। यह मांसपेशियों की कमजोरी, हार्मोन परिवर्तन, धीमी होती चयापचय क्रिया और अपूर्ण पोषण का संयुक्त परिणाम है। और सुखद बात यह है कि यदि हम सही कारणों पर ध्यान दें, तो शरीर सुधार कर सकता है। मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप वर्तमान में रात में कितनी बार उठते हैं? अपने अनुभव को साझा कीजिए। इससे मुझे आपकी परिस्थिति को बेहतर समझने में सहायता मिलती है। अब प्रश्न ये है, एक छोटा सा बादाम इस स्थिति में कैसे सहायक हो सकता है? सबसे पहले हमें मैग्नीशियम की बात करनी चाहिए। बादाम मैग्नीशियम का एक उत्कृष्ट प्राकृतिक स्रोत है। मैग्नीशियम शरीर की मांसपेशियों को संतुलित और शांत रखने में सहायक होता है, जिसमें मूत्राशय की मांसपेशियां भी सम्मिलित हैं। जब मूत्राशय की मांसपेशियां संतुलित रहती हैं, तो थोड़ी सी मूत्र मात्रा पर अनावश्यक संकुचन नहीं होता। यह विशेष रूप से रात में महत्वपूर्ण है, जब शरीर को गहरे विश्राम की आवश्यकता होती है। दूसरा, बादाम उच्च गुणवत्ता का वनस्पति प्रोटीन प्रदान करता है। 60 वर्ष के बाद शरीर की मांसपेशियों का घनत्व धीरे धीरे कम होता है। केवल बाहरी मांसपेशियां ही नहीं, बल्कि आंतरिक मांसपेशियां, जैसे मूत्राशय की भी प्रभावित होती है। प्रोटीन मांसपेशी ऊतकों के संरक्षण और मरम्मत में सहायता करता है। साथ ही यह रक्त शर्करा को स्थिर रखने में भी मदद करता है, जिससे रात में अचानक वृद्धि न हो, जो बार बार पेशाब का एक मौन कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त अब बादाम में विटामिन ई और प्राकृतिक प्रतिऑक्सीकारक तत्व होते हैं। ये शरीर में हल्की सूजन को कम करने में सहायक हो सकते हैं और मूत्र प्रणाली के सुचारू कार्य में योगदान दे सकते हैं। विशेषकर उन लोगों के लिए जो तले हुए या अधिक नमकयुक्त भोजन का सेवन करते हैं, प्राकृतिक सूजन रोधी पोषण उपयोगी हो सकता है। और एक बात जिस पर कम ध्यान दिया जाता है, बादाम में उपस्थित स्वस्थ वसा हार्मोन संतुलन में भी योगदान कर सकती है। जब हार्मोन संतुलित रहते हैं, तो शरीर रात में मूत्र निर्माण को भी बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाता है। ये सभी प्रभाव मिलकर एक कोमल पर स्थायी सहायता प्रदान कर सकते हैं। लेकिन मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट रूप से बतानी है। यदि बादाम को गलत समय पर या गलत विधि से लिया जाए, तो आपको अपेक्षित लाभ नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगला भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप मानते हैं कि औषधियों पर पूरी तरह निर्भर होने से पहले प्राकृतिक उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो अभी टिप्पणी में संख्या 1 लिखें। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे समुदाय में कितने लोग प्राकृतिक और स्थायी मार्ग चुनना चाहते हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, बादाम का उपयोग कैसे किया जाए, ताकि वास्तव में रात में पेशाब की समस्या कम हो सके। अनेक लोग मुट्ठी भर बादाम लेकर दिन में कभी भी खा लेते हैं, लेकिन 60 वर्ष के बाद शरीर की प्रतिक्रिया युवावस्था जैसी नहीं रहती। समय और तैयारी की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ले 5 से 7 बादाम स्वच्छ जल में रात भर भिगो दें। भिगोने से बाहरी परत मुलायम होती है, अवशोषण में बाधा डालने वाले तत्व कम होते हैं और पाचन अधिक सहज हो जाता है। अगली सुबह पतली त्वचा उतार दें। भीगे हुए बादाम विशेष रूप से संवेदनशील पाचन तंत्र वाले बुजुर्गों के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। अब समय की बात, यही मुख्य तत्व है। सोने से ठीक पहले खाने के स्थान पर बादाम को शाम के प्रारंभिक समय में लें। पानी बेहतर है कि 7 बजे से पहले। इससे शरीर को मैग्नीशियम और प्रोटीन को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, जिससे मूत्राशय की मांसपेशियां और रक्त शर्करा सोने से पहले संतुलित हो सकें। यदि बहुत देर से लिया जाए तो पाचन तंत्र तब भी सक्रिय रहेगा, जब आप बिस्तर पर जा चुके होंगे, और इससे नींद गहरी नहीं होगी।
एक और विधि जो भारत के अनेक बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है, वह है भीगे हुए बादाम को पीसकर गुनगुने दूध में मिलाना। इसमें हल्दी की एक छोटी चुटकी भी मिलाई जा सकती है। इसे शाम के समय लें और जब शरीर धीरे धीरे विश्राम की ओर जा रहा हो। गुनगुना दूध शरीर को शांति देता है और बादाम पोषण को स्थिर और कोमल रूप से प्रदान करता है। ध्यान रखें, इसमें अधिक शर्करा न मिलाए, क्योंकि शर्करा रात में रक्त शर्करा बढ़ा सकती है। इस विधि को 7 दिन लगातार अपनाकर देखें। एक रात में परिणाम की अपेक्षा न करें। शरीर को संतुलन पुनः स्थापित करने में समय लगता है। कई लोग अनुभव करते हैं कि 3 बार उठने की आदत धीरे धीरे 2 बार, फिर 1 बार तक कम हो जाती है। सुधार धीमा हो सकता है, ये परंतु मूल्यवान होता है। यदि आप सच में आने वाले 7 दिनों तक इसे अपनाने के लिए तैयार हैं, तो टिप्पणी में संख्या 7 लिखें। ये आपके अपने स्वास्थ्य के प्रति आपका संकल्प होगा। अब यदि आप बादाम के प्रभाव को और बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसे उस प्रकार अपना सकते हैं, जैसा आयुर्वेद में सैकड़ों वर्षों से किया जाता रहा है। आयुर्वेद में नींद और मूत्र प्रणाली का संबंध शरीर के संतुलन से गहराई से जुड़ा माना गया है, विशेषकर जब वृद्धावस्था में वात दोष असंतुलित हो जाता है। जब वात बढ़ता है, तो नींद हल्की हो सकती है, बार बार जागना हो सकता है और मूत्राशय की क्रिया अस्थिर हो सकती है। इसलिए उद्देश्य केवल पोषण देना नहीं है, बल्कि शरीर को भीतर से शांत करना भी है। जब आप शाम के समय बादाम सही विधि से ले चुके हों, तब आप गुनगुने दूध में हल्दी की एक छोटी चुटकी मिला सकते हैं। हल्दी में प्राकृतिक सूजन रोधी गुण होते हैं। यह मूत्र प्रणाली को कोमल रूप से शांत करने और रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है। भारत के अनेक बुजुर्ग जो प्रतिदिन भोजन में हल्दी का उपयोग करते आए हैं, लेकिन उनके लिए यह एक अत्यंत सरल और सहज कदम है। एक अन्य विकल्प है गुनगुने दूध में अत्यंत थोड़ी सी जायफल मिलाना। आयुर्वेद में जायफल का उपयोग लंबे समय से गहरी नींद और तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए किया जाता रहा है। जब तंत्रिका तंत्र शांत होता है, तो मूत्राशय को भेजे जाने वाले संकेत भी अधिक स्थिर होते हैं। इससे रात में अचानक पेशाब का आग्रह कम हो सकता है। ध्यान रखें, मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए। उद्देश्य कोमल सहयोग है, उत्तेजना नहीं। और एक महत्वपूर्ण चरण जिसे कई लोग भूल जाते हैं, सोने से पहले 3 मिनट हल्का प्राणायाम अवश्य करें। सीधे बैठें, नाक से धीरे धीरे गहरी श्वास लें, कुछ क्षण रोकें, फिर बहुत धीरे छोड़ें। जब श्वास की गति धीमी होती है, हृदय की धड़कन संतुलित होती है, कील और शरीर विश्राम की अवस्था में प्रवेश करता है। यह तंत्रिका तंत्र की अत्यधिक सक्रियता को कम करता है, वही सक्रियता जो रात में बार बार जगाने का कारण बन सकती है। अब मुझे आपको एक आवश्यक चेतावनी भी देनी है। यदि आप उन 3 सामान्य गलतियों को कर रहे हैं, जिनका मैं अभी उल्लेख करने जा रहा हूं, तो बादाम या आयुर्वेद की विधि अपनाने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। यदि आप आयुर्वेद की पारंपरिक और प्राकृतिक पद्धतियों पर विश्वास रखते हैं, तो टिप्पणी में संख्या 3 लिखें। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे समुदाय में कितने लोग शरीर के प्राकृतिक संतुलन पर भरोसा करते हैं। अब हम उन 3 गलतियों की बात करते हैं, जिनके कारण कई लोग प्रयास करने के बाद भी सुधार नहीं देख पाते। पहली गलती, अत्यधिक बादाम खाना। कई लोग सोचते हैं, यदि अच्छा है तो अधिक बेहतर होगा। लेकिन 60 वर्ष के बाद शरीर इस प्रकार प्रतिक्रिया नहीं करता। यदि आप प्रतिदिन 10 या 12 बादाम लेने लगते हैं, तो अतिरिक्त वसा और ऊर्जा पाचन तंत्र पर भार डाल सकती है। यदि पाचन तंत्र रात में सक्रिय रहता है, तो नींद गहरी नहीं होगी और आप फिर भी जाग सकते हैं। याद रखें, 5 से 7 बादाम पर्याप्त हैं। यहां संतुलन की बात है, मात्रा की नहीं। दूसरी गलती, रात 8 बजे के बाद अधिक जल पीना। मैं समझता हूं कि कई लोग सोचते हैं कि अधिक जल पीना गुर्दों के लिए अच्छा है। हाँ, परंतु समय महत्वपूर्ण है। यदि आप देर रात अधिक जल पीते हैं, तो गुर्दे सोते समय भी मूत्र बनाते रहेंगे
और तब जागना लगभग निश्चित है। इसलिए दिन में पर्याप्त जल लें और रात्रि भोजन के बाद मात्रा धीरे धीरे कम करें। तीसरी गलती, अत्यधिक नमक या परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट वाला रात्रि भोजन। अधिक नमक शरीर को पहले जल रोकने और फिर रात में उसे बाहर निकालने के लिए बाध्य करता है। अधिक शर्करा या अत्यधिक सफेद चावल रक्त शर्करा बढ़ा सकते हैं, जिससे शरीर उसे मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। भारत के बुजुर्गों के लिए हल्का रात्रि भोजन, जैसे दाल, नरम पकी हुई सब्जियां और थोड़ी सी रागी या बाजरा, तले हुए या मीठे भोजन की तुलना में कहीं अधिक उपयुक्त है। और एक शांत पर महत्वपूर्ण तथ्य, यदि दिन भर रक्त शर्करा संतुलित नहीं है, तो रात में पेशाब की समस्या को कम करना कठिन होगा, चाहे आप बादाम कितनी भी सही विधि से लें। इसलिए स्वास्थ्य को समग्र दृष्टि से देखें। जब आहार, जल सेवन, श्वास में तंत्रिका संतुलन और दिनचर्या एक साथ संतुलित होते हैं, तभी वास्तविक सुधार संभव होता है। यदि आप आज रात से ही परिवर्तन प्रारंभ करने का निश्चय करते हैं, चाहे वह केवल एक छोटा कदम ही क्यों न हो, तो टिप्पणी में संख्या 4 लिखें। इसे अपने ही शरीर के प्रति आपका संकल्प बनने दें। अब तक सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि केवल बादाम सही तरीके से लेना ही पर्याप्त है। पर मैं आपसे एक बात अत्यंत सच्चाई से कहना चाहता हूं, हमारा शरीर केवल एक ही तत्व पर आधारित नहीं है। 60 वर्ष के बाद सब कुछ आपस में जुड़ा होता है कि भोजन, संचलन, नींद, श्वास, ये सब मिलकर स्वास्थ्य का एक चक्र बनाते हैं। यदि आप केवल आहार बदलते हैं पर दिन भर शरीर निष्क्रिय रहता है, तो मूत्राशय और श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती रहेंगी। जैसे शरीर की अन्य मांसपेशियां से वैसे ही ये भी हल्के अभ्यास के बिना अपनी शक्ति खो देती है। सुखद बात यह है कि आपको कठिन या भारी व्यायाम की आवश्यकता नहीं है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट बिस्तर पर बैठकर टखनों को धीरे धीरे घुमाइए। यह छोटा सा अभ्यास पैरों में रक्त संचार सुधारता है और द्रव के जमाव को कम करता है। आप कुर्सी पर बैठकर एक एक पैर को कुछ क्षण ऊपर उठाकर फिर नीचे रख सकते हैं। ये सरल क्रियाएं निचले शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करती है और रात में नियंत्रण को बेहतर बनाती है। और यदि संभव हो, तो प्रतिदिन 20 मिनट की हल्की सैर की आदत बनाइए। सप्ताह में 3 या 4 बार। सुबह या शाम की हल्की धूप में चलना केवल हृदय के लिए ही नहीं, बल्कि रक्त शर्करा संतुलन के लिए भी उपयोगी है, जो रात में पेशाब कम करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके साथ साथ रात्रि भोजन को हल्का और पारंपरिक भारतीय शैली में रखें। कम तला हुआ, कम मीठा, अधिक हरी सब्जियां, दाल, रागी या बाजरा। जब शरीर को रात में अत्यधिक तेल और शर्करा संसाधित नहीं करनी पड़ती, तब गुर्दे और मूत्राशय भी अधिक विश्राम पा सकते हैं। अब समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण रुकें और स्वयं से पूछें, क्या मेरा शरीर वास्तव में 60 वर्ष के बाद असहाय हो गया है? सच्चा उत्तर है नहीं। आपका शरीर अभी भी आपको सुन रहा है। वह अभी भी अनुकूलन कर सकता है। वह अभी भी सुधार कर सकता है, यदि आप उसे सही अवसर दें। रात में बार बार उठना कोई अंतिम निर्णय नहीं है। यह एक संकेत है, और जब आप संकेत को समझ लेते हैं, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं, छोटे, आप पर अर्थपूर्ण परिवर्तनों से। बादाम सही विधि से लेना, रात्रि भोजन हल्का रखना, हल्का संचलन करना, सोने से पहले गहरी श्वास लेना। ये साधारण लगने वाले कदम मिलकर आपकी नींद को गहरा बना सकते हैं, सुबह को हल्का बना सकते हैं और आपके कदमों को आपके अपने घर में अधिक स्थिर बना सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जब आप केवल एक बार उठे, या संभव हो तो बिना जागे सुबह तक सोए रहें। सुबह की हल्की धूप खिड़की से भीतर आए। आप आंखें खोलें, मन शांत हो, शरीर में थकान न हो। आप आत्मविश्वास से उठे कि बिना भय के चले। यह कल्पना दूर नहीं है। यह आज लिए गए छोटे निर्णयों से प्रारंभ होती है।
यदि इस वीडियो ने आपको आशा या प्रेरणा दी है, तो कृपया इसे पसंद करें, चैनल की सदस्यता लें और किसी ऐसे प्रियजन के साथ साझा करें जो इसी समस्या से जूझ रहा हो। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समुदाय बनाइए जहां बुजुर्ग अधिक स्वस्थ, अधिक सजग और अधिक आत्मनिर्भर हों। और इस वीडियो के तुरंत बाद आपकी स्क्रीन पर एक और महत्वपूर्ण वीडियो दिखाई देगा जिसका शीर्षक है अंडे से अधिक प्रोटीन देने वाले 7 आहार, जिसका मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था। प्रोटीन केवल पैरों की मांसपेशियों को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि शरीर की आंतरिक मांसपेशियों, जिनमें मूत्राशय की मांसपेशियां भी शामिल हैं, को भी सशक्त बनाए रखने में सहायता करता है। यदि आप 60 वर्ष के बाद शरीर की शक्ति को जड़ से बढ़ाना चाहते हैं और गहरी नींद का समर्थन करना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि इस वीडियो को अभी देखें। आपने अपना समय देकर ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। आपको शांत रात्रियाओं, हल्का शरीर और दृढ़ हृदय की शुभकामनाएं। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। नमस्ते।